देखो, जो बयान है, चाहे प्रशासनिक है, चाहे शासनिक है, चाहे आम जनमानस के, बयान ऐसे देने चाहिए जो आपसी भाईचारा बना रहे, आपसी सौहार्द बना रहे। और त्यौहार जिसके भी है, किसी भी धर्म के हैं, परंपराएं जो चलती आ रही हैं, उन्हें बाखूबी मनाते रहना चाहिए और एक दूसरे के भाईचारों को बढ़ाते हैं, प्रेम बढ़ाते हैं। और ये त्यौहार जिसके भी हैं, जिस भी धर्म जाति के हैं, वो आपसी मेमनस्ता को ख़त्म करते हैं और भाईचारों को बढ़ाते हैं। व्यक्ति अधिकारी के बयान की बड़ी चर्चा हो रही है। देखो, अधिकारी हो या नेता हो या आम जनमानस हो, देश तो संविधान से चलता है और जो जन भावनाओं को भड़काने की बात करता है उस पर जो शासन और प्रशासन काम करना चाहिए। लेकिन अब वर्तमान में जो सरकार है, इसने जो है अपने तमाम सीटों पर, जो संवैधानिक सीट है, उस पर एक विचारधारा के लोग बैठा दिए गए हैं और वो विचारधारा के लोग आपसी भाईचारों को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर उन्होंने बोल दिया कि कलर से जिसे दिक्कत हो घर से ना निकले तो नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। आप दिक्कत क्या होती है? दिक्कत तो किसी की नहीं है। हम आपसी भाईचारे से रह रहे हैं, त्यौहार एक दूसरे से मनाते आए, हमारे आदिकाल से मनते आए, एक दूसरे के शरीक होते हैं। और दिक्कत किसको है? ये तो ऐसी बातें कर कर आपसी भाईचारों को ख़त्म कर रहे हैं। और ये कि जुमा तो हर 8 दिन बाद आता है ना, 7 दिन बाद आता है। तो क्या आफत है? हम रोज़ करें, 8 दिन में करें, प्रतिदिन करें, साल भर में? अरे ये त्यौहार है और वो इबादत है। आप क्या बात कर रहे हैं? प्रार्थना रोज़ नहीं करता, हिंदू भी करता है, सिख भी करता, मुसलमान भी करता है अपनी अपनी इबादत, उसमें आपत क्या है? त्योहारों की बात हो रही है, वो अलग बात है। और इबादत जब आदमी करता है, प्रार्थना रोज़, हिंदू भी तो करता है प्रार्थना, मंदिर में जाता है ना प्रतिदिन, है जाता है नहीं? तो ये दिक्कत कहीं नहीं है, हमारी तुम्हारी संस्कृति में कहीं दिक्कत नहीं है। ये लोग दिक्कत पैदा कर रहे हैं। शासन को, प्रशासन को कानून के तहत इन लोगों पर काम होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। ये अपने कर्तव्यों को निर्वहन भूल गए हैं। सीट क्या काम करते हैं? पुलिस का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को देखना, कहीं शांति हो रही हो, अशांति हो रही हो, वो शांति भी स्थापित करना, आपसी भाईचारों को बनाए रखने का काम जो है लॉ एंड ऑर्डर करता है। लेकिन विपक्ष राजनीति क्यों कर रहा है फिर? अनुज चौधरी के बयान, यार हम राजनीति कहाँ कर रहे हैं? गलत आप बोलोगे, हम उसकी अपनी अभिव्यक्ति भी नहीं पैदा करेंगे। क्या राजनीति है? आप हमें कुछ गलत बोलोगे, हम उसकी प्रतिक्रिया में यदि बयान देंगे तो हम राजनीति कर रहे हैं। अरे सामाजिक आपसी भाईचारा सौहार्द को बनाने के लिए यदि कोई गलत को गलत कह रहा है, इसमें राजनीति कहाँ है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता बन रहे हैं अधिकारी। बिल्कुल बन रहे हैं प्रवक्ता। अरे भाई, जनता की सेवा करने से तो गए, आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, किसी के धर्म पे बोल रहे हो, किसी की जाति पे बोल रहे हो, किसी के क्षेत्र पे बोल रहे हो। आपका काम क्या है? सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति का काम क्या है? जनमानस की रक्षा सुरक्षा करना, इस राष्ट्र के हर नागरिक की रक्षा सुरक्षा करना सत्ता का काम होता है, प्रशासन का काम होता है। जितनी भी सिस्टम है हमारे देश का, वो जनता के देखने के लिए बनाया गया और यदि कोई गलत है उस पर कार्रवाई करने के लिए बैठाया गया। इसी सुरक्षा को देखते हुए तो सीओ साहब का बयान आता है ना। मैं ये कह रहा हूँ, कोई आदमी किस तरीके की बातें कर रहा है, उसकी मानसिकता से, उसकी विचारधारा का पता पड़ता है। ये लोग कुछ नहीं कर रहे, ये देश को नहीं देख रहे, आपसी भाईचारों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है अधिकारी भाईचारा खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। उनका नेतागिरी से क्या मतलब है? उनकी जनता में देख रहे कौन गलत कर रहा, कौन सही कर रहा, उस पर ध्यान दे, न कि बयानबाजी करें। रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि संभल में दंगा इसी ने कराया था। नहीं, वो उनका बयान हो सकता, हम इस चीज़ पर नहीं बोल सकते। हम अपनी बात रख सकते हैं। यदि कोई गलत है तो गलत के बारे में बोल सकते हैं, जो सही है उसको सही कह सकते हैं। हमारा ये कहने का मतलब है। लेकिन संभल में तो जहाँ मथुरा जैसी जगह, हम संभल की बात नहीं कर रहे, हम मथुरा की बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं, कोई आदमी गलत बोल रहा है, संवैधानिक सीट पर बैठ के बोल रहा है, हम उसको गलत कहेंगे। चाहे वो नेता है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे कोई भी है, सिस्टम में बैठा हुआ व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन करे और जो संवैधानिक रूप से जिम्मेदारी दी है उसके तहत काम करे। हमारा कहने का तात्पर्य है। लेकिन योगी जी का तो बयान, हम क्या कह रहे हैं? योगी जी कोई हो, हमारा कहने का मतलब सिस्टम में कोई भी व्यक्ति बैठा है, चाहे कितना भी बड़ा है, वो संवैधानिक रूप से काम करे, आपसी भाईचारा को खत्म न करे। हम गंगा जमुनी तहजीब में रहते हैं, हमारी भी 60 साल की उम्र आ गई है, हमने ऐसा दौर नहीं देखा जिस तरीके की ये दौर अब है। मीडिया भी वही भ्रम फैला रही है, सिस्टम में बैठे वाले भी वही भ्रम फैला रहे हैं, अब वही आपसी भाईचारा खत्म कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे। हम उस बात को बात कर रहे हैं। संवैधानिक दायरे में रहकर योगी जी बात नहीं करते क्या यार? कि ये उनके भाषा देखिए, किसी को सुअर कह रहे हैं, किसी को गिद्ध कह रहे हैं। आदमी को नागरिक उनके व्यवस्था नहीं देख रहे और नागरिकों की बात करी कि भाई आपकी देख रेख में ये घटना हुई है, और वो उसमें जो है सदन में बैठकर जो असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं।
लेकिन योगी जी का बयान है तो कुंभ से कह रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, योगी जी बात नाम मैं क्या कह रहा हूँ, योगी जी हो या आम नागरिक हो, लेके राजा से लेकर फकीर तक अंतिम छोर में यदि व्यक्ति बैठा है, सब संविधान के रूप में बना हुआ है। ये राजा नहीं है, लोकतंत्र के प्रहरी है, व्यवस्था को देखने के लिए, और व्यवस्था में बैठा हुआ व्यक्ति संवैधानिक रूप से संसदीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए उसको। कोई भी व्यक्ति एक परिवार 30 करोड़ कमाता है तो विपक्ष को दिक्कत हो जाती है, कैसे? अरे विपक्ष की बात, हम में आम नागरिक हूँ ना, मैं विपक्ष का क्या लेना देना मेरा? मुझे राजनीति से क्या लेना देना है? मैं ये कह रहा हूँ हम भी राष्ट्र के नागरिक हैं ना, हम वो बात करेंगे जो संविधान में निहित है, संवैधानिक रूप से निहित है। संविधान किन कर्तव्यों का बोध कराता है, किन भाषाओं का बोध कराता है, उसकी बात मैं कह रहा हूँ। अलीगढ़ में एमयू में जो है एक सांसद का भी इसी तरह बयान है, कहीं भी देख, जो भी बयानबाजी आपके द्वारा बताई जा रही है, मैं उस पर अपना व्यू दे रहा हूँ। जेएनयू में हो, चाहे एएमयू में हो, या बीएचयू में हो, चाहे सिस्टम में बैठा व्यक्ति हो, चाहे गली मोहल्ले में कोई भी व्यक्ति बोल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपको संसदीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए और ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे आपसी भाईचारा ना बिगड़े, आपसी भाईचारा सौहार्द बना रहे, वो भाषा बोलनी चाहिए। इस देश में समस्त धर्म रहते हैं, समस्त भाषाओं के रहते हैं, समस्त जो वेशभूषाओं के रहते हैं, और सबको हमारे इस संविधान ने आपको बांधने का काम किया, आपसी भाईचारा को बनाए रखने का काम किया। तो संवैधानिक रूप से काम करना चाहिए। सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, जज हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, आम नागरिक हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आदमी को अपनी संसदीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए और संवैधानिक रूप में काम करना चाहिए। सांसद ही बोल रहा है कि हम ऊपर, सांसद हो या कोई भी हो, XYZ हो, मैं इससे मतलब नहीं रखता। व्यक्ति का मतलब है हमें अपने कर्तव्यों का बोध होना चाहिए। आप इस देश के नागरिक हैं, इंसान हैं, इंसानियत के रूप में बात होनी चाहिए और आपसी भाईचारा बना रहे, तभी देश उन्नति और प्रगति पर चलता है।